राजस्थान में पुजारी शंभू शर्मा की मौत पर चल रहे बवाल पर सांसद स्वामी सुबेदानंद ने कांग्रेस सरकार पर हमला बोला है। उनका कहना है कि प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। सुबेदानंद सरस्वती का यह भी कहना है कि इतने दिन से आंदोलन चलने के बाद भी अभी तक हत्यारे गिरफ्तार नहीं हो पाए। राज्यसभा सांसद किरोड़ी मीणा के नेतृत्व में वहां के लोग उनकी डेड बॉडी को लेकर के इतने समय तक बैठे हैं, परंतु अपराधियों को नहीं पकड़ा गया है। इससे सिद्ध होता है कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार असंवेदनशील है। राजस्थान के मुख्यमंत्री केवल अपनी सरकार को बचाने के चक्कर में हैं। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री से कहना चाहूंगा कि तुरंत अपराधियों को गिरफ्तार करके उनको जेल भेजा जाए, उनको सजा दी जाए और शंभू सिंह पुजारी के परिवार को न्याय मिलना चाहिए, यही मेरी मांग है। हमारे साथ इस वक्त हमारे दो सहयोगी निजाम कंटालिया और विष्णु शर्मा मौजूद हैं। निजाम, आपके पास आते हैं। क्या कुछ स्थिति आज देख पा रहे हैं? कहा जा रहा था कि मुख्य सचिव से पहले पुलिस चाहती थी कि वार्ता हो जाए प्रदर्शनकारियों की या फिर किरोड़ी लाल मीणा की, लेकिन यह कहा गया कि मुख्यमंत्री या फिर कोई मंत्री हो, तो महेश जोशी का नाम भी आ रहा है। तो आज क्या कुछ अपडेट आपके पास अभी तक? बिल्कुल आशीष, देखिए कि जो प्रतिनिधि मंडल है वो कुछ ही देर पहले, करीब 1 से 2 मिनट पहले यहाँ से रवाना हो चुका है। और चूंकि जो सचिवालय का जो रास्ता है वो 5 मिनट का रास्ता है, यानी कि वो 1-2 मिनट में सचिवालय में पहुंचने वाले हैं। खासतौर से किरोड़ी लाल जो मीणा है, उसके साथ सांसद रामचरण बोहरा है, अशोक लाहौटी है, सुमन शर्मा है और इसके साथ अरुण चतुर्वेदी जो पूर्व मंत्री हैं, उनके साथ करीब 1 दर्जन जो है लोग जो है प्रतिनिधि मंडल में वहां पहुंचने की बस कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं। तो जो दूसरे दौर की वार्ता, जैसा कि इनकी मांग थी कि वो मुख्य सचिव की बजाय किसी एक मंत्री और जो सरकार में मंत्री हैं उनसे बातचीत करना चाहेंगे, अधिकारियों से वो बातचीत नहीं करना चाहते, तो उसके बाद सरकार ने निर्णय लिया और महेश जोशी को आगे किया है। महेश जोशी को ये बड़ी जिम्मेदारी दी है कि वो किरोड़ी लाल मीणा और इनकी जो टीम है उनको वो सचेत करे। तो अब कुछ ही देर में सचिवालय में जो कह सकते हैं कि विष्णु शर्मा हमारे सहयोगी वहां मौजूद है, वो उनके पास अंदर की तस्वीरें भी मिल रही हैं, अंदर की तस्वीरें भी मिल रही हैं, जो जैसा आपने कहा कि विष्णु शर्मा वहां पर मौजूद हैं और तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं कि तमाम जो प्रतिनिधि मंडल से जुड़े हुए लोग हैं, जिसमें किरोड़ी लाल मीणा भी मौजूद हैं, उनके अलावा अशोक लाहौटी भी दिखाई पड़ रहे हैं। कई लोग, कई चेहरे जो इस पूरे आंदोलन में कहीं ना कहीं या प्रदर्शन में दिखाई पड़े हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। क्या वार्ता होती है मुख्य सचिव के साथ में, इस पर सभी की निगाहें रहने वाली हैं और किस तरह से ये वार्ता आगे बढ़ेगी। क्या दोनों ही पक्षों के बीच में कोई समायोजन दिखाई पड़ेगा? किसी तरीके की ऐसी संभावना बनेगी कि जो कुछ अभी लगातार 9-10 दिनों से चल रहा है उसमें अब चीज़ें नॉर्मल होती हुई दिखाई पड़े? यही सभी को उम्मीद है, क्योंकि सबसे ज़्यादा समस्या जो खड़ी हुई है, अब देखिए कि तमाम लोग दोनों पक्षों के इस वक्त मौजूद हैं। महेश जोशी भी दिखाई पड़ रहे हैं तस्वीरों में। तो चर्चा क्या होगी, सीधी तस्वीरें हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त हमको दिखा रहे हैं। तो एक्सक्लूसिव जी राजस्थान पर ये तस्वीरें फिलहाल हम देख पा रहे हैं। बातचीत जो सबसे अहम पड़ाव पर है, पुलिस से झड़प भी हुई, मान मनोबल की भी कोशिशें हुई, अपील भी की गई। पहले हरीश चौधरी से बात, लेकिन बात नहीं बनी। आज फिर से बातचीत के लिए टेबल टॉक हो रही है। क्या बात होगी, किस रूप में बात आगे बढ़ेगी, जो डिमांड्स की जा रही हैं लगातार, उन पर क्या होगा रुख, देखना होगा। जाहिर तौर पर वो लोग जो डिसाइडिंग बॉडी हैं, वो लोग जो कहीं ना कहीं पॉलिसी मेकर्स हैं, उनके जरिए बातचीत में कुछ दरवाजे खुलेंगे इस पूरे मामले को लेकर, यही देखना होगा। तो तस्वीरें फिलहाल हम देख पा रहे हैं राजधानी जयपुर से, ये सीधी तस्वीरें। तो थोड़ी देर में बातचीत शुरू हो जाएगी, दोनों ही पक्ष अपने अपनी बातों को रखेंगे। जी मीडिया संवाददाता विष्णु हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए। विष्णु, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, जानकारी बताएं। बिल्कुल, अभी आखिरकार सरकार के साथ वार्ता का दौर शुरू हो गया है और जो ब्राह्मण या जो किरोड़ी लाल के नेतृत्व में जो प्रतिनिधि मंडल पहुंचा, उसमें शहर सांसद रामचरण बोहरा, इसके अलावा सीएस हैं, जैसा आप देख रहे हैं कि निरंजन आर्य हैं, जो मुख्य सचेतक हैं महेश जोशी हैं, डीजीपी एमएल लाठर हैं, गृह सचिव हैं अभी अभय कुमार और शहर कमिश्नर हैं आनंद श्रीवास्तव। इसके अलावा सामने जो प्रतिनिधि मंडल है उसमें किरोड़ी लाल मीणा है, मुकेश दादीचे, अरुण चतुर्वेदी हैं, जो विधायक अशोक लाहौटी हैं, राजेश कर्नल हैं, नेता जो ब्राह्मण नेता हैं, और सुमन शर्मा हैं। ये तमाम प्रतिनिधि मंडल में मौजूद हैं। जैसा आप देख रहे हो लगातार
और ये दोनों ही उस हिसाब से हैं इसलिए। और अब चूंकि मीडिया को भी एक बार बाहर निकाल दिया है, राहुल इधर बाहर निकाल दिया, आप देख रहे हैं जैसा भी लगातार अब वार्ता शुरू होने वाली है इनकी, और इस वार्ता में क्या नतीजा निकल के आता है तो वक्त बताएगा, पर लेकिन अभी सौहार्दपूर्ण रूप से चर्चा शुरू हुई है। महेश जोशी ने वार्ता की शुरुआत करते ही कहा है कि ब्राह्मण प्रतिनिधिमंडल है किरोड़ीलाल मीणा से, और लगातार उसी हिसाब से आप लगातार चित्र देख रहे हैं कि अब वार्ता शुरू होने वाली है। लगातार महेश जोशी लगातार संवाद बना रखे हैं, और इसके अलावा कमिश्नर हैं लगातार संवाद बनाए हुए हैं। और इधर राहुल, और मैं आपको बता दूं कि अब वार्ता विधिवत रूप से शुरू होने वाली है लगातार, और करीब ये वार्ता के बाद ही तय हो पाएगा कि क्या नतीजा रह पाता है इसका। और अभी फिलहाल वार्ता जो शुरुआत हुई है वो सौहार्दपूर्ण वातावरण से शुरू हुई है। महेश जोशी ने कहा किरोड़ीलाल मीणा से आप ब्राह्मण के आदि देव हैं, यानी इसका मतलब है कि अग्रिम आप ही करें वो करें कि मतलब ब्राह्मणों का सेवक को, इस तरह एक सामान्य से वार्ता शुरू हुई है। और अब सारे मीडिया को बाहर निकाल दिया है सभा कक्ष से, और अब वार्ता शुरू हो रही है। जी बिल्कुल विष्णु, जाहिर है कि अब इस बातचीत में क्या बातें निकलकर सामने आती हैं, सभी की निगाहें इसी बात पर रहने वाली हैं। निजाम कंटालिया भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अब जाहिर है कि दोनों ही पक्षों के बीच में जब बातचीत हो जाएगी, औपचारिक तौर पर किरोड़ीलाल मीणा जब बाहर निकलेंगे, रिएक्शन दिए जाएंगे इन लोगों की तरफ से, क्या कुछ अंदर बात हुई है, बात बनी है या नहीं बनी है, या सहमति के साथ में आगे बाहर आएंगे सब लोग, इस पर सभी की निगाहें निजाम रहने वाली। लेकिन आप वहां पर मौजूद हैं जहां से यह प्रतिनिधिमंडल पहुंचा है सचिवालय, किस तरह की गहमा गहमी देख पा रहे हैं? रात भर जो होता रहा उसके बाद अभी सुबह सुबह क्या कुछ प्रतिक्रियाएं लोगों की यहां पर नजर आई हैं? जो यहाँ पर लोग मौजूद हैं उनको लगा था कि कहीं आप देखेंगे कि जो संख्या जरूर अभी कम है, लेकिन जो लोग हैं यहाँ रात को भी मौजूद रहे, जो उनके समर्थक है किरोड़ीलाल मीणा के, उनके समर्थक रात को एकदम से इकट्ठा हुए थे जब उनको लगा कि कहीं यहाँ से जो शव है उनको ले जाया जा सकता है। इस वजह से जो इसकी जो चारों तरफ से घेर लिया गया था, लेकिन जो अब सरकार को भी लगता है कि जब इसको आसानी से हल किया जा सकता है तो जोर जबरदस्ती बेहतर नहीं होगा। और जिस राज्य मानव अधिकार आयोग ने इस मामले में आदेश दिया था, उस आदेश के परिधि में अगर देखा जाए तो सरकार कुछ भी कवायद करने के लिए बाध्य हो सकती है, कि सरकार के पास स्वतंत्र है कि वो कार्रवाई कर सकती थी। क्योंकि हमने आनंदपाल मामले में देखा था कि मानव अधिकार आयोग ने आदेश दिए थे कि 24 घंटे के अंदर जो मुख्य सचिव है वो सब का जो अंतिम संस्कार है वो हर हाल में कराए। लेकिन इस वाले मामले में जब देखिए कल जो राज्य मानव अधिकार आयोग ने प्रसंगान लिया तो वो कहीं न कहीं एक दबाव बनता है किरोड़ीलाल मीणा पे भी। लेकिन ये चीज इनको भी समझ में आई है, तो इसके बाद इनकी बैठक हुई, कल शाम को, रात को भी बैठक हुई, और अब जब यहाँ से रवाना हुए तभी इनकी बैठक हुई थी। और मुख्य रूप से अगर इनकी बात है, जो इन दुकानों की वजह से ये पंगा हुआ, उन दुकानों की कुर्की का आदेश ये समझौते में शामिल हो सकता है, जिसपे आज जो मेरे पास जो अभी सूचना आई थी हमारे पास, उसके अनुसार सरकार ये मान सकती है कि वो जो दुकानें हैं जिनकी वजह से पंगा हुआ ये सब कुछ, उन दुकानों को कुर्क किया जा सकता है। और दूसरा साथ ही जो मृतक पुजारी है उनके लिए जो मुआवजा है, मुआवजे की घोषणाएं की जा सकती है इस समझौते के दौरान, जो बातचीत की जा सकती है। और साथ ही जो आरोपियों की गिरफ्तारी, और गिरफ्तारी के साथ ही सरकार जो है इस केस को मजबूती से लड़े। तो ये 3 ऐसे बिंदु हैं जिन पर आज चर्चा इस बैठक में अभी की जा सकती है। और खास तौर से जो दुकानें हैं, जिन दुकानों की वजह से ये पूरा जो कह सकते हैं कि घटनाक्रम घटित हुए जाने की बात आती है सामने, उनको कुर्क किए जाने की सबसे पहली शर्तों में से एक शामिल हो सकती है। तो जो अभी हमारे जो प्रतिनिधिमंडल यहाँ से गया है, किरोड़ीलाल मीणा है, सांसद रामचंद्र बोहरा है, इसके साथ ही विप्र फाउंडेशन के अध्यक्ष है, जो प्रदेश अध्यक्ष, तो ब्राह्मण समाज का भी एक तरह से पूरा बड़ा जो देखें आप प्रतिनिधिमंडल में एक बड़ी मौजूदगी है। तो ये एक बड़ा दबाव है सरकार के ऊपर भी, किस तरीके से ये एक पहले एक मृतक का जो किरोड़ीलाल मीणा है उन्होंने क्षेत्र के रूप में इसको दबाव बनाया, और अब जो है कहीं न कहीं ये पूरा ब्राह्मण समाज के जो प्रतिनिधि हैं उनके हाथों में चला गया है। तो ये एक बड़ा दबाव बनता है। ऐसे में आज जो दूसरे दौर की वार्ता है उसमें जिस तरीके से जो प्रतिनिधिमंडल गया है उनको भी अंदर से एक संदेश आया है कि आज जरूर एक जो बाहर अच्छी पॉजिटिव रूप से एक सकारात्मक जो है जवाब बाहर मिल सकता है। दूसरी तरफ से जिस तरीके से इस पूरे प्रतिनिधिमंडल में बीजेपी के ज्यादातर नेता हैं, तो ये सरकार पे भी दबाव है कि ये लंबा नहीं चले। इसलिए इस दूसरे दौर की वार्ता में कुछ मांगों पे आज जरूर एक सकारात्मक जो बात है वो बाहर निकल कर आ सकती है। तो मुख्य मांगे 5 से 6 बिंदु जो तय किए थे अभी किरोड़ीलाल मीणा और उनकी टीम ने, उन बिंदुओं पर आज जरूर जो है सहमति बनने के जो आसार नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, और विष्णु शर्मा भी लगातार बने हुए हैं। विष्णु, आपके पास आते हैं,
बातचीत शुरू हुई है, आपने बताया भी कि किस तरह से भूमिका बांधी जा रही है बातचीत की। महेश जोशी ने इनिशिएट किया, उन्होंने कुछ बातें भी कही हैं संवाद स्थापित करने के लिए। लेकिन जब किरोड़ी लाल मीणा यहाँ पहुंचे, आप लोग चूंकि वहां पर मौजूद थे, क्या कोई रिएक्शन दिया कल के पूरे घटनाक्रम को लेकर, या आज किस उम्मीद के साथ यहाँ पहुंचे हैं? क्या कोई रिएक्शन इस तरह का? नहीं आशीष, अभी कोई रिएक्शन नहीं, क्योंकि आते ही वो बैठ गए हैं चैम्बर में जो वार्ता के लिए, और उसके बाद सीएस और डीजीपी वो भी यहाँ पर आ गए हैं, जो गृह सचिव हैं अभय कुमार, तीनों यहाँ पर आ गए थे सरकार की ओर से। महेश जोशी जो हैं सचेतक, वो चारों लोग यहाँ पर आ गए, और इस बारे में रिएक्शन कुछ नहीं हो पाया, बातचीत नहीं हो पाई। लेकिन अभी जो घटनाक्रम है उसमें यह है कि जो बातचीत है, जो अब किरोड़ी लाल मीणा और जो बीजेपी के नेता वो अपना पक्ष रख रहे हैं, पहले सरकार उनका पक्ष जानना चाह रही है, और उसके बाद सरकार की ओर से कोई फैसला लिया जाएगा। किन किन बिंदुओं पर सहमति बनती है, इस पर एक एक बिंदुवार चर्चा हो रही है, और उसके बाद सरकार की ओर से भी अपना पक्ष रखा जा रहा है कि किन बिंदुओं को मानने योग्य है और किन को नहीं है। और जहां तक लगता है कि वार्ता सकारात्मक रूप से लेगी, क्योंकि इस आंदोलन को चलते हुए आज 9वां दिन हो गया है। 9 दिन से जो मृतक है उसकी देह रखी हुई है, ऐसे में हिंदू संस्कारों के विपरीत भी है। अब दोनों ही पक्षों को लगता है कि इस मामले का पटाक्षेप हो जाना चाहिए। ऐसे में वार्ता जो सकारात्मक रूप से शुरू हुई है, और दोनों ही पक्ष चाहते हैं कि इस वार्ता का पटाक्षेप, इस प्रकरण का पटाक्षेप हो, और इसलिए वार्ता शुरू की जा रही है। जी बिल्कुल, बातचीत हो और पूरे मामले का हल निकले, पटाक्षेप हो जाए, जो कुछ चल रहे हैं हालात उसका, ये कोशिशें तो हैं विष्णु। लेकिन यही आज मान सकते हैं कि जो भी बातचीत होगी वो इस तरह के मामलों को लेकर एक नजीर बन जाएगी। बातचीत करेंगे बिल्कुल, चूंकि सरकार को भी कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा। अभी आपको एक बात बता दूं कि सरकार पहले से कानून बनाने जा रही थी, वो भी हालांकि कानून पाइपलाइन में है, कि जो सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन किए जा रहे हैं प्रदेश में, ये एक अच्छा मैसेज नहीं है, और इसको लेकर सरकार ने कानून तैयार कर दिया था, लगभग उसको विधानसभा में भी पेश करने की तैयारी थी, लेकिन कुछ कारणों से ये फिलहाल अटका हुआ है। और अब सरकार ने इसके लिए कानून बना लिया है, और संभवतः अगर इस तरह का मामला सुलझ जाता है, उसके बाद सरकार इस कानून को जल्दी लाने का प्रयास करेगी, जिससे लोग शव के साथ प्रदर्शन नहीं कर सके। अगर शव के साथ प्रदर्शन करते हैं तो इसमें न केवल शव की दुर्गति होती है, साथ में जो समाज है और जो है उसमें आंदोलन की जो है लोगों का जो भड़काव, वो भी ज़्यादा भड़कता आंदोलन, इसको देखते हुए, लोगों की भावनाओं को देखते हुए कानून बनाया जा सकता है, और बनाया जा सकता है। कानून का ड्राफ्ट पूरी तरह तैयार हो चुका है और लगभग विधानसभा के सत्र में रखा जा सकता है, और ये ड्राफ्ट पूरी तरह तैयार पड़ा है, जिसमें सजा का भी प्रावधान किया गया है और अन्य प्रावधान उसमें किए गए हैं। जी बिल्कुल, तमाम तरह के प्रावधान हैं। आज उन प्रावधानों को आधार बनाकर, भले वो ऑफिशियल नहीं है, आपने जैसा कहा कि सरकार इसको लाने की तैयारी में है, लेकिन उन्हीं के आधार पर यहां बातचीत हो सके, कोई हल निकल सके, यही उम्मीद की जा रही है। लगातार निजाम कंटालिया भी हमारे साथ बने हुए हैं। निजाम, एक बात आपसे जानना चाहेंगे, वहां पर आप मौजूद हैं, बहुत सारे लोग जो समर्थक के तौर पर बैठे हुए हैं, रात भर डटे रहे, लगातार जब से ये पूरा प्रदर्शन चल रहा है तब से डटे हुए हैं किरोड़ी लाल मीणा के साथ में। अगर बातचीत कर सकें, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो निजाम, कोई रिएक्शन मिले कि क्या बातचीत हुई? सुबह जब जा रहे थे किरोड़ी लाल मीणा, अभी कुछ देर पहले यहां से, तो क्या कह के गए अपने समर्थकों को भी कि आप लोग कैसे रहेंगे, क्या आचरण करेंगे? क्योंकि वहां भी सुरक्षा बल लगे होंगे, पुलिस लगी होगी वहां पे। देखिए आशीष, मैं बताना चाहूँगा कि आज 9वां दिन है, जैसे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो शव है रखा हुआ है, दूसरी तरफ जो समर्थक हैं उनके यहाँ मौजूदगी है। अगर बात करें कि किस तरीके से 9वें दिन है, एक तरफ राज्य मानवाधिकार आयोग अपनी बात कहता है कि जो शव का हमेशा एक मानवाधिकार होता है कि उसका अंतिम संस्कार शीघ्र से शीघ्र किया जाए, लेकिन अक्सर ये है कि शव को लेकर जब आंदोलन करते हैं वो अपनी मांगे मानते हैं। सर, क्या कुछ आपकी अब तक बातें हुई है, जैसे आज दूसरे दौर की वार्ता है, क्या आप समर्थकों के नाते अगर किस तरीके की उम्मीद आप लोगों को है, और क्या आपकी अभी जो मांगे, कोई बातचीत हुई है आप लोगों की किरोड़ी लाल? देखो, सबसे पहले बात तो यह है कि 6 दिन तक जब महुआ के अंदर वहाँ ये पड़ा रहा शव और आंदोलन जनता करती रही, उस समय भी सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया, और उसके बावजूद यहाँ आने के बावजूद भी 3-4 दिन हो गए, सरकार की तरफ से किसी प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं आया। ये दूसरी वार्ता वाली जो बात कही जा रही है, ये दूसरी वार्ता, यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं उनसे कोई वार्ता नहीं हुई थी। कुछ लोगों को, जो उनके लोग थे, उनको बुला करके इस प्रकार से वार्ता का दौर दिखाया गया, जबकि वास्तविकता ये थी कि किसी प्रकार का कोई भी ऐसे कोई दौर नहीं दिखाया गया। आज जो वार्ता हो रही है उसमें तो आपके ही लोग हैं, आपके प्रतिनिधि। देखिए, यहाँ जो लोग हैं जो यहाँ आंदोलन कर रहे हैं, उन लोगों को आज बुलाया पहली बार सरकार ने, और शुरू से हमारी मांग रही है कि जो मंदिर माफी की जमीन थी,
जो कि एक प्रकार से कहा जाता है कि नाबालिग भगवान की है, जो कि एक प्रकार से सरकार की मान लेता है, क्योंकि उस जमीन को बेचा नहीं जा सकता, उसके ऊपर कोई निर्माण नहीं किया जा सकता। उसके बावजूद भूमाफियाओं ने उस जमीन के ऊपर निर्माण किया। हमारी ये स्पष्ट मांग रही है कि इस प्रकार का जो अवैध निर्माण है, उस निर्माण को तोड़ा जाए। उस भूमि को, जिसके लिए पूरे जीवन मृतात्मा जो है वो संघर्ष करती रही, उसको कम से कम मृत्यु होने के बाद में उनको न्याय मिलना जरूरी है। जी बिल्कुल। और क्या क्या जो से आप लोगों की चर्चा हुई है, क्या क्या बिंदु है जिन पे आज चर्चा की जा रही है आपको लगता है? देखिए, यहाँ पर बैठने के बाद में अनेक प्रकार के 2-3 मुकदमे दर्ज किए गए सरकार की तरफ से, और वो सिर्फ इसलिए दर्ज किए गए कि किस प्रकार से इस आंदोलन को समाप्त किया जाए। इस उद्देश्य से जो इस प्रकार से एफआईआर दर्ज करके और मुकदमे दर्ज किए गए। हमारी मांग है कि इस प्रकार के जो झूठे मुकदमे हैं, जो केवल दबाव के लिए बनाए गए थे, उन मुकदमों को समाप्त किया जाए। जो पुजारी जी थे, उन पुजारी जी पूरे जीवन जिस बात को लेकर के संघर्ष करते रहे, उस भूमि को अतिक्रमण से मुक्त किया जाए, भूमाफियाओं के चंगुल से मुक्त किया जाए। और इसी प्रकार से पूरे प्रदेश के अंदर जो पुजारियों की और भगवान के नाम की जो जमीनें हैं, उसको भूमाफियाओं द्वारा जो हत्या जा रहा है, उसके ऊपर सरकार रोक लगाए। सरकार की वार्ता शुरू हो चुकी है, तो आपको नहीं लगता कि जो एक शव का उसका एक अधिकार होता है कि उसका अंतिम संस्कार शीघ्र से शीघ्र किया जाए, अब आप लोगों को इसका अंतिम संस्कार किया जाना चाहिए ताकि वार्ता भी आपके लोगों के साथ शुरू हो? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने कि इस प्रकार से जो मृतदेह होती है, उसका निश्चित तौर के ऊपर अंतिम संस्कार समय पे किया जाना चाहिए। और इसकी जिम्मेदारी पूरी तरह से कानूनन रूप से भी सरकार के ऊपर होती है कि सरकार संवेदनहीन नहीं बन करके मानवता के आधार पर कम से कम उन बातों के लिए, उन मांग के लिए संघर्ष कर रहे हैं जिन जो कानून बना हुआ है। जरूर है इन्हें कि आज जो वार्ता हो रही है उसमें कोई ना कोई हल निकलकर जरूर सामने आएगा, जिसके आधार पर कम से कम ये भी प्रदर्शनकारी एक ऐसे कदम की तरफ बढ़ेंगे कि शंभू शर्मा के शव का अंतिम संस्कार हो सकेगा। और उम्मीद यही की जानी चाहिए कि आज हल इस पूरे मामले का निकल पाए। बहुत शुक्रिया निजाम आपका भी, और विष्णु लगातार हमें जानकारी देते रहे। बहुत शुक्रिया विष्णु आपका भी जानकारी के लिए।